हाँ, नमस्कार दोस्तों एवं मेरे प्यारे बच्चों। वेलकम टू जिज्ञासु ऑनलाइन क्लासेस। आज चूँकि मैथ का क्लास बहुत चल रहा था, आज पहले मैं रीजनिंग का शुरू कराऊंगा, उसके बाद फिर मैथ का वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि रीजनिंग का बहुत आपने देखा होगा इधर नहीं आ रहा है। तो आज रीजनिंग में क्लॉक के कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में ऐसे आए हैं जिसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में नहीं किया था, और उसमें स्टूडेंट को चूँकि ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है तो उसका क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं और उसका टेक्निक भी आपको बताऊंगा ताकि उस क्वेश्चन को कैसे हम आसानी से कर सकें। तो आज हम शुरू करते हैं। रीजनिंग का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। रीजनिंग जिसको तर्क शक्ति परीक्षण कहा जाता है। तो मैं दोनों माध्यम से इसीलिए लिखता हूं ताकि स्टूडेंट को, जो हिंदी मीडियम वाले हैं, हालांकि इसमें मैटर बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, हालांकि मैं हिंदी बोल लेता हूं इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। क्लॉक पर आधारित क्वेश्चन हम करवाएंगे। क्लॉक का पार्ट 2। क्लॉक का पार्ट 1 में बेटे मैंने बताया था कि अगर कोई टाइम दिया हुआ हो तो उसके बीच एंगल निकालना होता है। तो कैसे हम निकालते हैं, हमने ये भी बताया था 90 डिग्री के कोण 12 घंटे में कितने बार बनता है, 24 घंटे में कितने बार बनता है, या 48 घंटे में कितने बार बनेगा, ये मैंने बताया था। आज जो हम क्लॉक में बताने जा रहे हैं क्वेश्चन, जिसमें कि स्टूडेंट को बहुत दिक्कत होता है, उनके दिक्कत को ध्यान में रखते हुए मैंने बहुत ही आसान तरीका निकाला है जो कि आपको मैं बताने जा रहा हूं। एक क्वेश्चन मैंने बताया था मिरर इमेज का, याद होगा आप लोगों को। मिरर इमेज के क्वेश्चन में मैंने बताया था कि अगर आपके घड़ी में 6:50 हुआ है और किसी मिरर के सामने रखते हैं तो मिरर में कितना बजता हुआ दिखेगा। तो हमने कहा था कि ये आर हैंड है और मिनट हैंड है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ 11 लिखना है, यहाँ 60 लिखना है, माइनस कर देना है। तो यहाँ 10 हो गया और इधर जो है 5 हो गया। यानी मिरर में अगर हम देखेंगे 5:10 होगा, अगर एक्चुअल में 6 बज करके ये 5:10 है, तो इधर आपका, सॉरी, हाँ, ये 5:10 होगा अगर 6:50 है। तो क्लॉक बनाने के बाद 12 है, 3 है, 6 है, 9 है। क्योंकि हमने बताया था कि क्लॉक में मिरर इमेज जो होता है वह वर्टिकली अपोजिट होता है, जबकि बाटर इमेज जो है हॉरिजॉन्टली अपोजिट होता है। तो अगर 6:50 है, इसका मतलब है कि एक सुई यहाँ पर होगी और दूसरी सुई जो है यहाँ पर होगी। जब मिरर में इसको हम देखते हैं तो ये सुई इधर आ जाती है, ये आपका इधर आ जाएगी, और उसके बाद ये वाला जो सुई है वह इधर आ जाएगी। जस्ट अपोजिट, जो इधर है वो इधर दिखेगा, जो इधर है वो इधर दिखेगा। तो हमारा 5:10, ये वाटर इमेज का क्वेश्चन है। देखिए हमने ये बताया था आपको कि अगर एंगल निकालना हो, जिसे मान लो 6:50 होता है, ये आर हैंड है, मिनट हैंड है, दोनों के बीच में एंगल निकालना हो, तो हमने कहा था इसको 30 से कर दो, इसको 11/2 से कर दो। ये 180 हो गया और इधर जो है कट जाएगा, तो 25 का तो 2 हो गया, उसके बाद 7 हो गया, 5 हो गया। इधर का ज़्यादा है इधर का कम है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको इससे माइनस कर देंगे। तो 180 माइनस कर देते हैं तो 5 हो जाता है। यहाँ 17 में से 8 गया, 9 हो गया, तो 95 डिग्री बन जाता है अगर 6:50 हुआ।
तो कोई भी टाइमिंग निकालना हो, कोई भी टाइम दिया हुआ रहे, अगर एंगल निकालना हो तो आर हैंड को 30 से, मिनट हैंड को 11/2 से 90 डिग्री एंगल निकालने के लिए हमने बताया था कि अगर मान लो तुमसे पूछ दे कि भाई 12 घंटे में कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनेगा, कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण, इसके लिए हमने फार्मूला बताया था 11/6 इंटू टी होता है। टी जो होता है टाइम होता है, जहाँ तो 11/6 गुना 12 होता है, 6 दूनी 12 यानी 22 बार बनता है। ये हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, इसीलिए मेरा क्लॉक का जो पिछला वीडियो है उसको आप जरूर देखेंगे, पूरा टाइम दिया है उसमें, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। प्ले लिस्ट में जाएंगे, उसके बाद आप खोल करके रीजनिंग का वीडियो देखेंगे तो आपको मिल जाएगा क्लॉक से रिलेटेड। कैलेंडर का भी मैंने करवाया, क्लॉक का भी करवाया है। आज जो हम कराने जा रहे हैं, सबसे पहले चूँकि मिरर इमेज का आपने जान गया कि 11:60 से माइनस करना है, क्योंकि 11:60 से इसीलिए किया जाता है क्योंकि 12 घंटे का ही खेल है, तो इसीलिए 11:60 से किया जाता है। अब देखिए, जब हम वाटर इमेज का क्वेश्चन जो कि क्लॉक में आजकल पूछा जाना लगा है, और विशेष रूप से अगर आप रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हो या आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, इसमें ज़रूर पूछता है, या डीपी का दे रहे हो, दिल्ली पुलिस का, एसआई का दे रहे हो या कांस्टेबल का दे रहे हो, या स्टेट स्टाफ सिलेक्शन का दे रहे हो, इन सभी एग्जाम में वाटर इमेज मिरर इमेज दोनों के क्वेश्चन जरूर रहते हैं। तो देखिए, वाटर इमेज का क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या करना है। अगर मान लो तुमसे दिया हुआ है कि आपके घड़ी में 5:10 हुआ है, इसका वाटर इमेज में क्या टाइम होगा, वाटर इमेज में क्या टाइम होगा। तो वाटर इमेज के लिए क्या करना होता है, जो भी टाइमिंग यहाँ दिया रहेगा, ये पता है कि वाटर इमेज जो होता है यह हॉरिजॉन्टल होता है, और मिरर इमेज जो होता है वह वर्टिकल होता है। यानी एक क्लॉक है, 5:10 हो रहा है, इसका वाटर इमेज में जब देखेंगे तो वाटर इमेज में कितना बजता हुआ दिखेगा, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये आर हैंड है, ये मिनट हैंड है। आपको क्या करना है, इधर 18 लिखना है और इधर आपका 30 लिखना है। 18 30 से जो है इसको माइनस करना है। इसका मतलब हो गया कि इधर आपका 30 में से 10 गया तो 20 हो गया, और इधर आपका 18 में से 5 गया तो 13 हो गया। 13:20 का मतलब हो गया 1:20 है ना। 12 से ज़्यादा होता है तो 13, तो 13:20 का मतलब 1:20 हुआ। अब जैसे देखो, ये क्वेश्चन है आपका, यहाँ 12 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, 10 11 1 2 4 5 7 8, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11। 5:10 का मतलब है कि एक सुई यहाँ पर रहेगी और दूसरी सुई जो है थोड़ा सा 5 से आगे होगा। जब इसका हम इमेज देखते हैं तो ये जस्ट ऊपर की तरफ जाएगा, तो जो इधर देख रहे हो वो इधर दिखेगा, और ये वाला जो सुई है इधर है, वह आपका इधर दिखेगा। तो इस तरह से जो है इमेज का फॉर्मेशन होगा, यानी 1:20 होगा। अब देखो, और भी क्वेश्चन इसमें हैं जो कि हम देखेंगे।
जैसे मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान लो आपसे दिया हुआ है कि आपके घड़ी में 5:50 हुआ है, ठीक। तो वाटर इमेज में इसका टाइम क्या होगा। अब देखो 5:50 है, वही करना है आपको। मैंने बताया कि 18 और 30 से माइनस करना है। तो 5:50 दिया हुआ है, इधर 18 लिख दो, इधर 30 लिख दो, इसको माइनस करना है। अब देखो 30 में 50 माइनस नहीं होगा। इधर से जब हम 1 ले लेंगे, तो इधर से जब 1 ले लेंगे, इसका मतलब है हम इधर मिनट है 5:50, इधर 1 घंटा हम ले लेंगे। इसका मतलब है कि 30 इसमें ऐड हो जाएगा, और यह जो है आपका 17 हो जाएगा। सॉरी 30 नहीं, 60 ऐड हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, 17 हो गया और इधर आपका 90 हो गया, और 5:50 हो गया। इसका मतलब 0 हो गया, 9 में से 5 गया, 4 हो गया, और इधर 2 हो गया, 1 हो गया, यानी 12:40 होगा। अगर आपका एक्चुअल टाइम 5:50 है, वाटर इमेज में इसका टाइम देखना चाहते हैं, तो वाटर इमेज में 12:40 होगा। अब देखो कैसे होगा, ध्यान से देखना। ये वाटर इमेज का कोई लेटर में भी आता है। जैसे देखो, मान लो तुम आर लिखते हो, तो मिरर इमेज में जो है आर इस तरह से दिखेगा। लेकिन अगर हम वाटर इमेज में आर को देखते हैं, तो वाटर इमेज में क्या होगा, ये लाइन तो ऐसे रहेगा, लेकिन ये ऐसे दिखेगा। जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगा। यही दोनों देखिए आर और आर में डिफरेंस। जैसे अगर इसमें एम देखोगे तो एम ही दिखेगा, लेकिन अगर हम वाटर इमेज में देखते हैं तो एम जो है डब्लू की तरह दिखेगा। तो ये अंतर वाटर इमेज मिरर इमेज समझ रहे हैं। अब जैसे मान लो यहाँ 12 बज रहा है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। अब देखो 5:50 है, और इसको देखना है। 5:50 का मतलब हो गया कि एक सुई जो है तुम्हारा इधर होगी मिनट वाली, और घंटे वाली सुई जो है 5:50 का मतलब 6 के थोड़ा पहले ये होगा। जब इसको हम देखते हैं वाटर इमेज में, जब देखोगे तो वाटर इमेज में देखने के बाद क्या होगा, जो इधर दिख रहा है वह इधर हो जाएगा, यानी आपका इधर हो जाएगा, यानी ऐसे हो जाएगा। और जो इधर दिख रहा है, डॉट डॉट से दिखा दें तो ज़्यादा बढ़िया है। देखो ये जो इधर दिख रहा है वह इधर हो जाएगा, फिर जो इधर दिख रहा है वह क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो 12 बज के ये जो है ये इस तरह से होगा, यानी 1 से थोड़ा सा पहले हो जाएगा। तो 12:40 जो इधर है वो ऊपर दिखेगा, जो ऊपर है वो नीचे दिखेगा। तो इस तरह से जो है आपका, क्योंकि अगर सर्कल बना करके देखोगे, इमेज को बना करके देखोगे क्लॉक में, तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, इसमें लेफ्ट वाला राइट में बनेगा। लेकिन इसमें जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा। 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन में आपका पूछा कि इन क्लॉक दिया हुआ है 7:20, 9:25, 8:30 और 7:45। इसका वाटर इमेज में
वाटर इमेज का मतलब जल प्रतिबिंब। वाटर इमेज का मतलब क्या हुआ? जल प्रतिबिंब में टाइमिंग क्या होगा? देखो 4 क्वेश्चन है, हम 1 मिनट में कर सकते हैं। इधर 18 लिखना है और इधर इधर 30 लिखना है। 18 30 से करना है। देखो देखो 7 20 है और 18 30 से माइनस करना है। 10 हो गया और इधर जो है 11 हो गया। 11:10 इसका आंसर हो गया। 11:10 हो जाएगा। इसको देखते हैं। 9:25 है, 11 लिखोगे 30 लिखोगे, ये 5 हो जाएगा। इधर आपका 2 हो गया। 2:05 हो जाएगा वाटर इमेज का। ये 8:30 है, इसको जब देखेंगे तो 8:30 है, ऊपर में 11 हो गया। सॉरी 11 नहीं 18, वाटर इमेज का देख रहे हैं इधर 30, यानी इधर 0 हो गया, इधर आपका 10 हो गया। देखो 8:30 हो रहा है, तो 8:30 हो रहा है तो आपका जो है 10 बजेता हुआ दिखेगा। तो ये है, देखो अब जैसे 8:30 है, ध्यान से देखो, ये क्लॉक है। 12 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, ये 10 11 1 2, ये 4 5 7 8। ये 8:30 का मतलब एक सुई इधर है और दूसरी सुई इधर होगा, तो ये सुई जो है, ये सुई आपका जो यहाँ दिख रहा है वो इधर हो जाएगा, है ना? घटाने में ठीक है ना? 30 है, 18 30 से घटाना है तो 8:30 है तो 10। अब देखो ये तो 10 पर हो जाएगा, सुई जो इधर है जितना डिस्टेंस पर उतना इधर हो गया। जो इधर वाला है वह ऊपर की तरफ हो जाएगा, जो नीचे की तरफ सुई है ऊपर, इसीलिए ये 10 बजेगा। तो इस तरह से अब ये क्वेश्चन है, मान लो 7:45 है आपका, 7:45 है, इधर 18 लिखोगे, इधर 30 लिखोगे। अब 30 में 45 नहीं तो इधर वाला एक कैरी करेंगे तो ये 30 और 60 ऐड हो जाएगा, यानी 90 में 45 आपको घटाना है। ये 45 हो जाएगा और ये 17 हो गया, तो 17 में 7 चला गया, यानी 10:45 हो जाएगा अगर 7:45 है। तो आपने वाटर इमेज का क्वेश्चन देख लिया। मिरर इमेज का, क्योंकि दोनों में कोई ना कोई जरूर पूछा जाता है। तो वाटर इमेज में क्या करना है? मिरर इमेज में 11:60 से माइनस करना है और वाटर इमेज में 18:30 से करना है। तो ये चीज़ें याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट जो इसका टाइप 2 इसमें जो बताने जा रहे हैं वह क्वेश्चन बड़ा ही आसान भी है, लेकिन अगर आपको पता है तो, और नहीं पता है तो हम मुश्किल हो जाता है। देखो उसके लिए जो क्वेश्चन आता है किस तरह से आता है, जैसे मान लो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इन विच टाइम in between 7 and 8 both hands are perpendicular to each other। इसका मतलब हो गया कि 7 से 8 के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत होगी। एक दूसरे के लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल।
यानी 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा 7 और 8 के बीच में, ये क्वेश्चन पूछा है आपसे। तो देखो क्वेश्चन ध्यान से देखना, ये 12 हो गया, इधर 3 हो गया, इधर 6 हो गया, इधर 7 हो गया, सॉरी 12 3 6 और इधर 9 हो गया, 10 11 1 2 3 4 4 5 6 7 8। आपसे पूछा है 7 से 8 के बीच में, या 7 और 8 के बीच, ऐसा भी हो सकता है। 7 और 8 के बीच में कब दोनों सुइयां एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री होगा। ध्यान देना, 7 से 8 पूछा है तो 7 बजा दो पहले घड़ी में। अब देखो ये जो है सुई, ये घंटे वाली सुई है और ये मिनट वाली सुई होगी। तो 7 से 8 के बीच में पूछा है, इसका मतलब है कि ये जो मिनट वाली सुई है, ये जब मूव करेगी 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री के देखो 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री का कोण बनता है। 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ध्यान देना कि अगर ये सुई इधर मूव कर रही है, इधर मान लो मूव करती है, अगर यहाँ पर पहुँच जाती है, यहाँ पर अगर ये मूव करके इस पर पहुँच जाती है, तभी 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। ये सुई थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, क्योंकि ये पता है कि 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनता है। यानी एक से दूसरे में जब जाएगा तो 1 घंटे में, जब 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 1 घंटे में 360 बटा 12 यानी 30 डिग्री बनेगा। तो 30 डिग्री बनाने की ये मिनट की सुई है। ये अगर यहाँ पर आती है 5 10 15, यानी यहाँ पर अगर आती है तो ये जब सुई यहाँ आएगी तब भी 90 डिग्री बन जाएगा। फिर दूसरी बार 5 10 15 यहाँ आएगी तो पर भी 90 डिग्री बन जाएगा। तो इन दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए क्या है, दोनों को परपेंडिकुलर होना बहुत जरूरी है। और पर फिगर से आपको समझने में दिक्कत होगा, इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है, कुछ नहीं करना है आपको। 7 से 8 के बीच में तुमसे पूछा है, सबसे पहले क्या करो कि 2 बार बनेगा। इसके लिए एक फार्मूला है, m बराबर 2/11 और a1 प्लस माइनस a2। अब देखो a1 और a2 क्या है, यह जानना जरूरी है आपका। a1 जो होगा, जो एंगल दिया हुआ है, यानी यहाँ कितने डिग्री का, लंबवत का 90 डिग्री, तो वैल्यू ऑफ एंगल गिवन, जो भी एंगल दिया रहेगा, और a2 जो हो गया, a2 का जो मान होगा, जो टाइमिंग आपका दिया हुआ है h इंटू 30, h इंटू 30। अब यहाँ 2/11 लिखना है। a1 हमारा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब देखो 2 बन रहा है तो एक प्लस लेंगे, दूसरा माइनस लेंगे, तो 2 एंगल हमें, चूंकि ऑप्शन को ध्यान में रखना है कि अगर 7 से 8 के बीच में देख दिया है हमें, यानी इन दोनों के बीच में कब बनेगा, ये टाइमिंग अगर हमारा दिया है, तो ये सुई अगर ये वाली घसकेगी तो इधर वाला भी आगे बढ़ेगी। तो तुम्हें क्या करना है कि प्लस वाला पहले ले लो और माइनस वाला भी लेकर के देखो। तो प्लस वाला लेने के बाद यानी प्लस हो जाएगा, और चूंकि 7 है तो 7 गुने ये 30,
इसका मतलब हो गया कि 2/11 और 90 प्लस 210, इसका मतलब हो गया कि 2/11 गुना 300 हो गया, तो 3 दूनी 600 और बटा में 11। अब इसको डिवाइड कर दो, 11 पचे 55, 5 हो गया, 11 चौका 44, 6/11। कितना मिनट आ गया? ये m जो है मिनट को शो कर रहा है। इसका मतलब है कि 7 से 8 के बीच में हमारा जो एंगल बनेगा 90 डिग्री, लंबवत होगा एक दूसरे के सुई, 7:54 6/11 पर सुई एक दूसरे के लंबवत हो जाएगा, यानी 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा इस पर, यानी 5:54 6 इतना मिनट पास्ट 7। एक तो ये बन गया। अगर ये हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है तो यही आंसर हो जाएगा। अब देखो, अब तुम्हारे दिमाग में आया होगा कि भाई इसमें तो हमको कैलकुलेट करने में बहुत टाइम लगा। ये बेसिक कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ। अब देखो, अगर तुम इसको बहुत ही आसानी से जल्दी कैसे करोगे, जिसे मान लो ऑप्शन दिया हुआ इसी क्वेश्चन में, अगर आपका ऑप्शन दिया हुआ है 54 6/11, देखो 7 से 8 के बीच में 7:54 पर बन रहा है। देख लो इसको डायग्राम में भी आप, जैसे 12 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 10 11 1 2 4 5 7 8, 7:54। अब देखो, ये 7:54 का मतलब हो गया कि एक सुई जो है, ये तो 55 है, एक सुई यहाँ होगी और दूसरी सुई जो है 8 से थोड़ा सा पहले होगी। ये 8 है तो 8 से, यानी यहाँ जो है बन जाएगी 90 डिग्री। अब देखो, अगर दूसरा एंगल हमें निकालना होगा, दूसरा एंगल जब हमें निकालना होगा, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, 7:54 6/11, दूसरा एंगल निकालना होगा तब क्या करेंगे? 2/11 तो लगाना ही है हमें, और इधर चूंकि 90 डिग्री एंगल निकालना है तो 90 कर देंगे। पहले वाला में प्लस का वैल्यू लिए थे, इसमें माइनस का लेंगे और 7 गुना 30 ले लेंगे, क्योंकि जो टाइमिंग रहेगा हमारा जो दिया हुआ है T/H होता है, जितना आपका दिया रहेगा वही लेना है। जैसे 7 से 8 के बीच में 7 हम बजाए थे पहले, यानी 7 बजाए थे ये, तो हमारा यहाँ जो भी आर रहेगा, जो घंटा रहेगा, यानी H/30 इसके लिए फार्मूला, ये A2 हो गया, ये A1 हो गया। हमने प्लस माइनस दोनों दिया था, ध्यान देना। 2/11 हो जाएगा, इधर 90 माइनस 7 आएगी 210, यानी 2/11, 90 में 210 माइनस करोगे तो आपका क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो 120 गुना 2 240 हो गया, 240/11, इसका मतलब हो गया 11 दूनी 22, फिर 2 हो गया, 11 कम 11 9 हो गया, और इधर इसका मतलब है 7:21 9/11।
7:21 के बाद 90 डिग्री बनेगा। और दूसरा जो है 7:54 के बीच में बनेगा। अब देखो 7 बज करके क्लॉक बना करके भी देखते हैं। जैसे क्लॉक बना लो, 12 हो गया, 3 हो गया, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया। 7:21। देखो 7:21 का मतलब हो गया कि थोड़ा सा 7 से आगे हो गया। और दूसरा 21 मिनट ये तो हो जाएगा, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो दूसरी सुई 7:04 से थोड़ा सा आगे। देखो ये दोनों सुई जो है 90 डिग्री का कोण बन रहा है। दूसरा जो बना था 7:54 पे, इसका मतलब ये सुई जो तुम इधर देख रहे हो ये तो यहीं पर रहेगा, लेकिन ये जो मिनट वाली सुई है, अगर हम ये 50 हो गया, ये 55 हो गया, यानी इसी के सीध में ये हो गया, तो ये 90 डिग्री बन जाएगा। दोनों परपेंडिकुलर, इधर भी परपेंडिकुलर। और ये दोनों मिल गया तो बिल्कुल सीध में होगा, तब आपका 180 डिग्री बनेगा। इसका मतलब हो गया कि 1 घंटे में, एक चीज याद रखना, नोट कर लो, ये एक चीज याद रखना कि 90 डिग्री एंगल 12 घंटे में 90 डिग्री कितना बार बनता है, पिछले क्लास में भी हमने बताया था। 12 घंटे में 90 डिग्री का कोणों की संख्या, 12 घंटे में 90 डिग्री कोणों की संख्या 22 होता है। जबकि 12 घंटे में 180 डिग्री कोणों की संख्या 11 होता है। 12 घंटे में 0 डिग्री के कोणों की संख्या भी जितना 180 बनेगा उतना ही आपका 0 डिग्री बनेगा, क्योंकि 0 डिग्री 180 डिग्री दोनों बराबर ही बनता है। मान लो अगर ये क्लॉक है, ये 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया। अगर एक सुई दूसरे के ओवरलैप है तो 0 डिग्री बनेगा। अगर यही एक दूसरे के अपोजिट हो गया तो 180 डिग्री बनेगा, है ना। एक तरफ देखोगे चांद जो डी होता है, एक तरफ 0 लिखा रहता है, दूसरे तरफ 180 लिखा रहता है। तो इसीलिए अगर स्ट्रेट है बिल्कुल, दोनों सुई एक दूसरे के कौन साइड है, संपाती बोलते हैं हिंदी में, संपाती दिया हुआ है, तो या एक दूसरे के ऊपर है, ऐसा दिया रहता है, तो उसका मतलब 0 डिग्री। अब एक दूसरे का अपोजिट का मतलब है 180 डिग्री। तो जितना 180 डिग्री बनता है उतना। तो एक चीज़ और दिमाग में डाल लो, 1 घंटे में 90 डिग्री के कोण की संख्या जो होता है 1 घंटे में ये 2 बार बनता है। जबकि 1 घंटे में 180 डिग्री के कोण की संख्या 1 होती है। 1 घंटे में 0 डिग्री के कोण की संख्या भी 1 होती है। लेकिन तुम्हारे दिमाग में ये बातें आ रहा था, पिछले क्लास में भी हमने बताया था कि जब 1 घंटे में 2 बार 90 बनता है तो 12 घंटे में 24 क्यों नहीं बनता है, 22 क्यों बनता है। तो ध्यान देना, एक्चुअल में यहाँ जो होता है 12, 3, 6 और 9, क्योंकि देखो क्लॉक के बारे में अच्छी तरह से मैं तुमको बता रहा हूँ, ध्यान से देना। एक तो देखो 3 जो है ना बीच में है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। एक यहाँ पर, यहाँ 3 ही, ये जो होता है 3 बार ही 90 डिग्री बनता है, यहाँ भी 3 बार बनता है। हालांकि 3 से 4 और 2 से 3, 2 घंटा में यहाँ 3 बार बनता है, यहाँ भी 2 घंटे में 3 बार बनता है।
यही चूंकि 9 जो होता है इसके लिए भी आ जाता है, 10 के लिए भी आ जाता है और 8 के लिए भी आ जाता है, इसीलिए वो 9 वाला जो होता है ये कॉमन हो जाता है। जैसे मान लो इधर है, एक सुई इधर है और ये है, तो ये 9 बज रहा है और 3 बज रहा है, ये बीच में जो आता है ना, इसीलिए अगल बगल वाले ये जो 2 घंटे देख रहे हो, यहाँ पर जो एंगल बनता है 2 घंटे में 3 बार बनता है, यहाँ भी 2 घंटे में 3 बार बनता है। यही कारण है कि 12 दूनी 24 में 2 माइनस 1 इधर वाला माइनस हो गया, 1 इधर वाला माइनस हो गया, इसीलिए 24 में 2 माइनस हो गया तो 22 हो गया। यही कारण है कि 12 घंटे में 90 डिग्री के कोण की संख्या 22 होती है। उसका रीजन है कि यहाँ 2 से लेकर के 4 के बीच में 3 दोनों में कॉमन होता है, उसके बाद सब पर्टिकुलर होते चला जाता है। जैसे 1 से 2 हो गया, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, तो ये 3 जो होता है इसमें भी इंक्लूड हो जाता है, इधर भी 2 से 3 और 3 से 4, जबकि सब अपना पर्टिकुलर होता है। यही कारण है कि 24 में 2 माइनस 1 इधर वाला 4 की जगह 3 बन गया, यहाँ भी 4 की जगह 3, तो 12 घंटा में इसीलिए 22 बार होता है। तो ये चीज़ें आप दिमाग में याद रखेंगे। और चूँकि 90 डिग्री 2 बार बनता है तो 180 डिग्री ऑटोमेटिक है कि इधर मान लो 90 बन रहा है, इधर 90 बन रहा है। यही कारण है कि यहाँ पर जो है 180 डिग्री की कोण सिर्फ एक बार बनता है 1 घंटे में, 1 घंटे में 1 बार बनता है। लेकिन यहाँ चूँकि 3 बार हो रहा है तो इसीलिए ये दोनों कॉमन हो जाता है, तो घट जाता है। क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट 3 और 9 में यही एक कंडीशन है जिसमें बिल्कुल सी एक दूसरे के अपोजिट होने की वजह से वह आपका 12 के में 1 माइनस हो जाता है। क्योंकि यहाँ 3 बन रहा है ना, 3 बन रहा है और सब 1 का देखोगे, यही कारण है कि 12 में 1 माइनस हो जाता है, तो 180 डिग्री के कोणों की संख्या 11 हो जाती है। और 0 डिग्री में भी वही होता है, कोणों की संख्या 11 हो जाती है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन, और क्वेश्चन हम करते हैं। जैसे मान लो दिया हुआ है क्वेश्चन आपका कि सिर्फ हम 90 डिग्री ही नहीं निकाल सकते हैं, 45 भी डिग्री निकाल सकते हैं, 60 डिग्री भी निकाल सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन है कि व्हाट टाइम इन बिटवीन 7 to 8 45 degree angle can be formed। यानी 7 से 8 के बीच में कब 45 डिग्री का कोण बनेगा। देखो 90 डिग्री का आपने बताया, तो सबसे पहले क्या करना है, वही फार्मूला जो आपको बताए हैं वही निकालना। अब देखो 7 से 8 के बीच में 45 डिग्री बनाना है। 12 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। 7 से 8 के बीच में 45 डिग्री का कोण बनाना है। इसका मतलब पहले 7 बजा दो, ये 7 बज गया। अब तुम्हें 45 डिग्री का कोण बनाना है। तो देखो अगर हम 12 से 1 पर आते हैं तो ये जो एंगल होता है ये 30 डिग्री होता है। फिर यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो ये भी 30 डिग्री होगा, है ना। यहाँ से यहाँ पर आएंगे ये भी 30 डिग्री होगा, यहाँ से आएंगे ये भी 30 डिग्री होगा, यहाँ से यहाँ आएंगे ये भी जो है 30 डिग्री होगा। अब देखो लेकिन अगर ये सुई इधर आ जाएगी, ये वाला अगर यहाँ आ जाती है तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, इसका मतलब ये तो पूरा हो गया और ये हाफ हो गया, तो 30 डिग्री और 15 डिग्री 45 डिग्री, माने ये कंडीशन हमारा आना चाहिए। तो एक यहाँ आएगा और दूसरा जो है इधर आ सकता है, यहाँ आएगा 45, जो कि दोनों के बीच में जो है एक तो ये पूरा हो गया और इसका हाफ लेंगे तभी तो हमारा बनेगा। तो ये 45 डिग्री बनेगा। क्योंकि 90 डिग्री कब बनता है, जब तुम देखोगे कि 3 एरिया को कवर करेंगे, 1, 2, 3, यानी 30 या 90, दोनों सुइयों के बीच से एक सुई यहाँ एक यहाँ है तब बनेगा।
तो डायग्राम में हमें कन्फ्यूजन हो जाता है और एक्यूरेट हम नहीं निकल पाते हैं। उसके लिए बहुत ही आसान तरीका क्या है, देखो बहुत ही आसान तरीका वही है कि पहले तुम मिनट निकाल लो कि कितना मिनट 7 से 8 के बीच में, तो 7 बज के कितना मिनट पर बनेगा यही निकालना है। वही फार्मूला 2/11 लिखना है। और इधर आपका कितना डिग्री का पूछा है, 45 डिग्री का पूछा है। उसके बाद प्लस कर दो, क्योंकि प्लस माइनस दोनों हम बताए थे। उसके बाद टाइमिंग क्या है, एच है तो 7 है, तो 7 गुना 30 कर दो। उसके बाद कैलकुलेट कर लो, 2/11, इधर 45 और प्लस 7 1 210। इसका मतलब है कि 2/11 और गुना ये 45 10 55 255 हो गया। इसका मतलब है 55 दूना 110, तो 2 दूनी 4 510 और बटा में 11। डिवाइड करोगे 11 चौका 44 हो गया, फिर 11 हो गया, फिर 44 7 हो गया, 11 छक 66, फिर आपका इधर 4 हो गया इतना। इसके इतना मिनट आ गया। इसका मतलब है कि 7:46 4/11 मिनट और आपका 45 डिग्री का कोण बनेगा। अब देखो हम डायग्राम में भी देखते हैं, जैसे हम यहाँ बना लेते हैं क्लॉक कि हमारा सही है कि नहीं, और ऐसे फिगर में हम एक्यूरेट पर नहीं आ पाते हैं, अनुमान लगाते हैं कि इतना हो सकता है। अब देखो ये है 12, ये 3 हो गया, इधर 6 हो गया, इधर 9 हो गया, 10 11 1 2 4 5 7 8। 7:46 का मतलब हो गया कि एक सुई जो है तुम्हारा मिनट वाली यहाँ होगी। अब देखो दूसरी सुई 7 बज करके यानी यहाँ पर होगी थोड़ा सा, तो यहाँ जो एंगल होगा यानी ये 7 है और ये 8 है, तो ये थोड़ा सा आगे हो गया, तो ये आधा से थोड़ा सा आगे हो गया। इसका मतलब है 7:46 पर ये जो एंगल होगा 45 होगा। अब देखो इसी को अगर इसमें मिला देते हैं तो ये पूरा क्या हो गया 90 डिग्री। यानी देखो 1 2 3 कवर कर लिया ना 30 या 90, और यहाँ क्या है ये हाफ कवर कर रहा है तो 45। तो डायग्राम में हम एक्यूरेट पर नहीं पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या है एक्यूरेट पर पहुँच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान लो तुमसे क्वेश्चन में पूछ दिया, देखो 45 डिग्री पूछा है, तो 45 डिग्री जैसे 90 डिग्री 2 बार बनता है एक घंटे में 2 बार, तो 45 भी 2 बार बनता है। तो 7 एवं 8 के बीच 45 डिग्री तो एक बना कि 7:46 4/11 था, यही था ना। हाँ 4/11। अब देखो एक तो ये इतना मिनट पर बनेगा 45 डिग्री का एंगल, दूसरा 45 डिग्री का एंगल और कहाँ बन सकता है, तो देखो वही फार्मूला लगाना, मिनट पहले निकाल लो, 2/11 कर दो, और इधर आपका 45 हो गया। पहले हम प्लस वाला लिए थे, क्योंकि जो फार्मूला हमने बताया कि A1 प्लस माइनस A2, तो प्लस वाला में आगे की तरफ होगा जब पीछे की तरफ होगा जो 2 बार बनेगा। अब देखो 45 माइनस यहाँ हो जाएगा 7 गुना 30, जो भी टाइमिंग के बीच में निकालना है आपको, तो 2/11 हो गया, इधर 45 माइनस 210 हो गया, 2/11 और गुना 45 में 210 माइनस करोगे तो 10 में से 5 गया 5 हो गया, 10 में से 4 गया 6, 165 हो गया। अब देखो ये डायरेक्ट कट जाएगा, तो 11 एकम 11, 11 बना 30। इसका मतलब है कि 7 बज के
7:30 पर भी 45 डिग्री का कोण बनेगा। आप देखो कैसे बनेगा, ध्यान देना। यहाँ 12 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 9 हो गया। ये आपका देखो 7:30 का मतलब हो गया कि एक सुई जो है तुम्हारा यहाँ पर होगी और दूसरी सुई क्या होगा, यहाँ पर होगी। ये 7 है, ये 8 है। अब देखो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो 30 हो गया और इसका हाफ ले लिए तो 30 और 15, चूंकि 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनता है। ये पता है कि 1 घंटे में 30 डिग्री बनता है और 12 घंटे में 360 बनता है। तो देखो ये यहाँ से यहाँ हो गया, ये 30 डिग्री हो गया और ये हाफ पोर्शन है 15 हो गया। तो 7:30 भी यानी 7:30 पर भी 45 डिग्री का एंगल बनेगा। दूसरा एंगल 7:46 4/11 पर बनेगा। तो ये आपने देख लिया कि दोनों एंगल निकाल सकते हैं हम। 180 एक बार बनेगा, 0 डिग्री एक बार बनेगा, लेकिन ये जो है 90 डिग्री 2 बार बनेगा। तो ऑटोमेटिक है कि 45 भी हमारा 2 बार बनेगा। जितना बार 90 बनेगा उतना बार 45 बनेगा। अब देखो इसी क्वेश्चन में आगे देखते हैं। जैसे मान लो तुमसे पूछ दे कि 7 एवं 8 के बीच कब 60 डिग्री का कोण बनेगा। In which time in between 7 to 8 60 degree angle will be formed। देखो अब इसमें भी वही फार्मूला लगाना है। क्या करना है, 2/11 लिख दो, इधर 60 लिख दो, जो दिया रहेगा। ये A1 का मान वही होगा और A2 का मान जो है, अब देखो 60 है, प्लस माइनस दोनों लेंगे तो हम प्लस वाला ले लेते हैं। उसके बाद क्योंकि 7 है तो 7 गुना कितना कर दोगे, 30। इसका मतलब 2/11 हो गया और 60 प्लस 210 हो गया, 7×21। इसका मतलब 270 हो गया। तो 2 गुना 270 और बटा में 11, इसका मतलब हो गया 540/11। डिवाइड करो, 11 चौका 44, 44, उसके बाद 44 10 हो गया, फिर 1 है 88, 11 99/11। इतना मिनट आ गया। इसका मतलब है कि 7 से 8 के बीच में 7:49 1/11 पर 60 डिग्री का एंगल बनेगा। अब देखो डायग्राम में भी हम बना करके देखते हैं। ये 12 हो गया, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया। अब देखो 7:49। अब देखो ये जो है आपका, इसका मतलब है कि ये यहाँ है, यहाँ होगा सुई और दूसरी सुई जो है 7:49 का मतलब है कि यहाँ पर होगी 7:49 यानी 8 से थोड़ा पहले। तो ये देखो इधर वाला पोर्शन इधर वाला पोर्शन ये मिला लोगे तो ये देख लो और ये देख लो, तो ये 30 हो गया, ये भी 30 हो गया, इसका मतलब 60 हो गया। तो 7:49 1/11 पर 60 डिग्री का कोण बनेगा। इसके लिए एक और ट्रिक्स बता रहा हूँ कि ये कैलकुलेशन तुमको करना ही नहीं पड़े, कोई भी क्वेश्चन में कैलकुलेशन करना नहीं पड़े। उसके लिए क्या ट्रिक्स है, जैसे मान लो तुम्हारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि
in which time in between 2 to 3 both hands perpendicular to each other। ऑप्शन दिया हुआ है अब देखो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का एंगल, तो 90 डिग्री का एंगल है, मान लो तुमको दिया हुआ है। इसका ऑप्शन देने से पहले मैं बता दूं कि किस क्या रहेगा। तो पहले मिनट निकाल दो, 2/11 हो गया। उसके बाद इधर आपका दिया हुआ है 90 डिग्री, तो 90 प्लस 2 गुना आपका क्या हो जाएगा, 2 गुना आपका 30 हो जाएगा। इसका मतलब 2/11, इधर 90 प्लस 60, इसका मतलब 2/11 का गुना हो जाए 150, इसका मतलब 300/11, 11 दूनी 22, 8 हो गया, 11 सते 77, 3 हो गया 11 मिनट। देखो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि 2:27 3/11 मिनट। दूसरा दिया हुआ है बी में 2:33 8/11 मिनट। सी दिया हुआ है 2:17 4/11 मिनट। डी में दिया हुआ है 2:06 7/11 मिनट। अब देखो तुम चाहते हो कि हम कैलकुलेशन नहीं करें, बिना कैलकुलेशन के भी निकले, तब देखो क्या करना है तुमको। 2 से 3 के बीच में ही बनना है। ये नंबर और ये नंबर मिलाओ, ये दोनों का टोटल अगर 10 हो जाता है तो वही तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखो ये इसमें है, इसमें देखो दोनों को मिलाएंगे तो 11 हो रहा है, यहाँ भी मिला रहे हो 11 हो रहा है, यहाँ भी दोनों को मिला रहे हो 13 हो रहा है, लेकिन इसमें 10 हो रहा है। चाहे आपको 60 डिग्री का पूछे या आपको 45 डिग्री का पूछे या 90 डिग्री का पूछे, ये जो भी फ्रैक्शन होगा उसमें इन दोनों को देखना, इन दोनों को मिला करके अगर 10 हो रहा तो वही हो गया। आप विद इन सेकंड में क्वेश्चन कर लोगे, कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, चाहे बड़ा एंगल हो या छोटा एंगल। अब जैसे देखो क्वेश्चन है इसमें, इसी में 2 एवं 3 के बीच अपोजिट टाइमिंग बताना है, यानी 2 और 3 के बीच में जब दोनों सुई एक दूसरे के अपोजिट हो, दोनों हैंड जो है एक दूसरे के अपोजिट हो, तो देखो जो अपोजिट का मतलब क्या हो गया, 180 डिग्री हमसे पूछा है, वही फार्मूला लगाना है। 2/11 180 हो गया और प्लस हो जाएगा आपका 2 गुना 30 हो जाएगा, क्योंकि H/30 करना ही है सभी में। तो 2/11 हो गया, इधर 180 और इधर प्लस 30 दूनी 60 हो गया, इसका मतलब 2/11 हो गया, इधर 18 6 24 240 हो गया, इसका मतलब 24 दूनी 48
और बटा 11 डिवाइड करोगे तो 11 चौका 44, 4 हो गया, 11 तिया 33, 7 बज गया बटा 11 मिनट। इसका मतलब है कि 2:43, 7 बटा 11 मिनट पर दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगा। अब देखो इसमें भी 90 डिग्री वाला में भी जो ट्रिक बताए थे वही ट्रिक देखो यहाँ ध्यान से। इन दोनों को ऐड कर दो तो 7 3 कितना हो गया, 10 हो गया। तो आपका आंसर निकल गया। यही देखना है ऑप्शन, चूंकि ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। तो इसमें देखो कोई भी एंगल निकालना हो, चाहे 30 डिग्री का निकालना हो या 45 निकालना हो या 60 निकालना हो या 90 निकालना हो, ये सभी जगह यही फार्मूला लगाना है। यानी सबसे पहले मिनट निकाल लो 2/11 और उसके बाद A1 प्लस माइनस A2। देखो A1 और A1 क्या हो गया, जो भी एंगल रहेगा A1 जो है गिवन एंगल हो गया, और A2 जो हो गया वह H इंटू 30 हो जाता है। H जो भी आपका रहेगा, जैसे 2 से 3 है तो हमें 2 से 3 के बीच पूछा है, इसका मतलब हमारा हो गया कि H का जो मान होगा, आवर का मान होगा, वह 2 हो गया 30 से। अगर मान लो 3 से 4 के बीच में पूछा है तो हमारा H का मान 3 हो जाएगा। अगर 4 से 5 के बीच में पूछा है तो हमारा H का मान 4 हो जाएगा और आपका आराम से निकल जाएगा। तो ये क्लॉक में चूँकि जो एंगल निकालने 30 और 11/2 से करना था वो तो आसान था, लेकिन इसमें बस इतना याद रखना है आपको, A1 प्लस A2 2/11 तो ये निकल जाएगा। क्योंकि क्लॉक को देख करके बनाने में हमें दिक्कत हो जाती है और ऐसे हम आराम से निकाल सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें, और क्लॉक अगर अच्छी तरह से समझना है तो पहला वीडियो भी जरूर देखेंगे। प्लेलिस्ट में जाइए, क्लॉक का फर्स्ट एंड सेकंड, ये सेकंड पार्ट है। दोनों को अगर करेंगे तो आपको, चाहे आप SSC दे रहे हों, बैंकिंग दे रहे हों, रेलवे दे रहे हों, सभी एग्जाम में। और फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।